बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा हेपेटिक एलिमिनेशन। हेपेटिक एलिमिनेशन क्या चीज़ है? हेपेटिक एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ड्रग का रिमूव होना लिवर से, पहले ड्रग का रिमूव होना, पहले ड्रग का मेटाबोलाइज होना लिवर में, और देन जो है वो बिलियरी रूट में, बाइल में उसका एक्सक्रीट हो जाना। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग क्लियरेंस। सिस्टमिक ड्रग क्लियरेंस का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसमें स्पेशली लिपोफिलिक और एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज ड्रग्स के लिए जो है हेपेटिक एलिमिनेशन जो है वो मेजर रूट है। ड्रग मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले क्या होता है ड्रग की मेटाबॉलिज्म? लिवर में क्या होता है ड्रग की मेटाबॉलिज्म? ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है? हेपेटोसाइट्स में होती है। कैसे होती है? बाय एंजाइम मीडिएटेड, एंजाइम के थ्रू होती है। कुछ एंजाइम्स है जो कि ये रिएक्शन जो है वो करते हैं। सबसे पहले अच्छा, ड्रग मेटाबॉलिज्म में दो फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2। तो लिवर में ये दो फेजेस हो रही होती हैं किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शंस होते हैं जिसको कैटालाइज करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये ड्रग को कन्वर्ट करता है पोलर फॉर्म में। फिर हमारे पास फेज 2 रिएक्शंस है जिसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, लाइक ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन। यहाँ पे भी हम लोग जो है वो कोई ड्रग अगर फिर भी फेज 1 में लिपोफिलिक से पोलर हाइड्रोफिलिक नहीं बनी, फिर भी वो नॉन पोलर ही है आफ्टर फेज 1, तो वो फेज 2 रिएक्शन में आएगी और वो उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उस ड्रग को, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, तो हमारे पास जो वो कौन से फैक्टर है जो कि लिवर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है? हेटेरोजेनिसिटी ऑफ लिवर, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स लिवर, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कोई जेनेटिक फैक्टर, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सारी जो फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो है वो मेटाबॉलिज्म को, लिवर के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। अच्छा, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड लिवर जो है वो डिपेंड करता है ब्लड फ्लो पे और साइट ऑफ लिवर पे। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उस लिवर तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अच्छा, हेपेटिक डिजीज में क्या होता है कि लिवर सिरोसिस में टिश्यू, उस वहाँ पे टिश्यू फेब्रोसिस हो जाता है ना, निक्रोसिस, और हेपेटिक शंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है उसकी तरफ, लिवर की तरफ। और ड्रग्स की बायोबिलिटी भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हमारे पास आ जाती है। लाइक नेक्रोसिस में, हेपेटिक डिजीज में ये होता है कि लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर सकता ड्रग को, तो उसकी वजह से ड्रग जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटीज आती है। ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस। अच्छा, जेनेटिक डिफरेंस इस तरह के कुछ ड्रग्स, लाइक एक ड्रग है उसको क्लोपिडोग्रेल है, उसको साइटोक्रोम P2C19 अगर वो उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, तो एक पेशेंट है उसमें साइटोक्रोम P2C19 बाई जेनेटिकली है ही नहीं, तो क्लोपिडोग्रेल जब उसको देंगे तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, लिवर से एक्सक्रीट ही नहीं होगा बॉडी से, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिक इफेक्ट देगा। पॉलीमार्फिज्म इन लिवर एंजाइम, लाइक एक साइटोक्रोम P450 एंजाइम था, इसमें पॉलीमार्फिज्म हुई, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। हेपेटिक एंजाइम इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, हमारे पास फेज 1 एंजाइम्स हैं, फेज 1 एंजाइम जिसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होती है बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, जिसमें हमारे पास साइटोक्रोम P450 में पॉलीमार्फिज्म के थ्रू हमारे पास इतने सारे एंजाइम्स बन जाते हैं, और ये सारे क्या करते हैं? फेज 1 के रिएक्शन। और फिर हमारे पास फ्लेवन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेजेज एंजाइम्स है, ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीडेशन करती हैं, स्पेशली नाइट्रोजन सल्फर ड्रग्स की। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो है ये ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी तरह एस्टरेजेस और अमाइडेज जो है ये हाइड्रोलिसिस करता है एस्टर्स और अमाइड्स का, लाइक प्रोपेन का, लिडोकेन का। फेज 2 एंजाइम्स में क्या होता है? कंजुगेशन रिएक्शंस में, सिंथेटिक रिएक्शन में, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि दिस एंजाइम अटैच पोलर ग्रुप टू ड्रग मेटाबोलाइज, ताकि उस ड्रग को वाटर सोलेबल बना सके और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके। तो पहले एक एंजाइम है हमारे पास UDP, ग्लूकोरोनिसाइल ट्रांसफेरेजेस। एक एंजाइम ये है, ये क्या करता है? ग्लूकोरोनिडेशन करता है कौन से ड्रग्स की? मॉर्फिन और बिलोरोबिन की। सल्फो ट्रांसफेरेजेस एक एंजाइम ये है, ये ड्रग की सल्फेशन करता है, और लाइक एसेटामाइनोफिन की, एस्ट्रोजन की सल्फेशन करके इसको बॉडी से रिमूव आउट करता है। फिर हमारे पास ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेजेस है, ये ग्लूटाथायोन कंजुगेशन करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को। फिर हमारे पास एन एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस है, ये एसिटाइलेशन करता है कौन से ड्रग्स की? एसोनियाजेड और सल्फोनामाइड्स की। फिर हमारे पास मिथाइल ट्रांसफेरेजेस है, ये मिथाइलेशन करता है एपिनेफ्रिन और थियोप्यूरिन की, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेता है। क्लिनिकली रेलिवेंट साइटोक्रोम P एंजाइम्स, हमारे पास कौन सा एंजाइम जो है वो ड्रग को ज़्यादा मेटाबोलाइज करता है? सबसे ज़्यादा जो है वो साइटोक्रोम P3F4, जिसमें ये स्टैटिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साइक्लोस्पोरिन को वो मेटाबोलाइज करता है।
ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन में। फेज़ 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ड्रग के साथ जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फेज़ 1 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये इनका यहाँ पे या तो इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर अनमास्क किया जाता है फंक्शनल ग्रुप लाइक OH NH2SH, और ड्रग को पोलर बना के उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लिया जाता है। अगर ड्रग फिर भी वाटर सोल्यूबल नहीं बनी तो वो फेज 2 में जाके क्या करती है, खुद को जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फेज 1 में जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में किसी ड्रग की ऑक्सीडेशन होती है, लाइक उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल होती है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन का ये है कि साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज इंसर्ट करती है वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इनटू द ड्रग एंड रिड्यूस द अदर टू वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है उस मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। तो इसके दो टाइप्स है ऑक्सीडेशन के, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन और नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में का, किसके, हेपेटोसाइट्स के। एंजाइम जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स है, NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज है, रिक्वायर कोफैक्टर्स लाइक NADPH एंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन, अच्छा माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, उसमें भी हमारे पास जो है वो दो मैकेनिज्म है। ऑक्सीडेशन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सबस्ट्रेट, एक वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजनेशन होती है। These reactions are typically catalyzed by cytochrome P450 enzymes in smooth endoplasmic reticulum। यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है। लाइक इसकी एग्जांपल है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ OH ग्रुप टू एरोमेटिक रिंग, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। लाइक फेनिटोइन में OH ग्रुप डाला तो 4 हाइड्रोक्सी फेनिटोइन बन गया, ऑक्सीजन इज एडेड टू द एरोमेटिक रिंग। फिर एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन रिंग में क्या, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या किया, एडिशन ऑफ OH टू अ नॉन एरोमेटिक कार्बन, पेंटोबार्बिटल से 3 हाइड्रोक्सी पेंटोबार्बिटल बना बाय एडिशन ऑफ OH। ऐसे ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने ऑक्सीजनेशन ऑफ सल्फर एटम की, तो हमारे पास सल्फ ऑक्साइड बन गया, जैसे कि सिमिटिडीन से सिमिटिडीन सल्फ ऑक्साइड बन गया। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोगों ने एडिशन किया ऑक्सीजन की नाइट्रोजन एटम में। दूसरा जो स्टेप है ऑक्सीडेशन फॉलो बाय क्लीवेज। पहले वाले में ये था कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही थी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करके किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग की जाती है। दिस इज अ 2 स्टेप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, पहले ये कि ऑक्सीजन ऐड होता है, देन वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। एंड ऑक्सीजन एटम इज इंसर्टेड इनटू द ड्रग मॉलिक्यूल, then the bond is breaking, splitting the molecule and resulting in the formation of smaller metabolites। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होके, पहले ऑक्सीजन ऐड होता है देन बॉन्ड को ब्रेक करता है। एग्जांपल है ND अल्काइलेशन की। इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंसर्ट ऑक्सीजन एट द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे इस बॉन्ड पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा और देन क्या हो जाएगा, द अल्काइल ग्रुप इज क्लीव रिलीजिंग एन अमाइन एंड अल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ से नाइट्रोजन से अमाइन और कार्बन जो है वो अल्डिहाइड कीटोन में अलग हो जाएगा, लाइक डाइजिपाम से नो डाइजिपाम एंड फॉर्मल्डिहाइड बन गया। फिर OD अल्काइलेशन, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे यहाँ पे आके ऐड हुआ और क्लीव किया इस बॉन्ड को, फिनोल और अल्डिहाइड बनाया। फिर SD अल्काइलेशन में सल्फर और कार्बन बॉन्ड पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई और थियोपेंटल को डिवाइड किया 2 मॉलिक्यूल्स में। फिर हमारे पास नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है ये कहाँ पे होती है, आउटसाइड द माइक्रोसोम, आउटसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर प्लाज्मा में। यहाँ पे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व नहीं है। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन, प्लाज्मा ऑक्सीडेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन में हमारे पास ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेजेस जो इन्वॉल्व है, जो हमारे पास डोपामिन और एड्रेनलिन को डिग्रेड करने के लिए जो काम करती थी। साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज और जेंथीन ऑक्सीडेजेस जो है वो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन करते हैं। कौन से ड्रग्स की, अल्कोहल जेंथीन की। फिर हमारे पास प्लाज्मा ऑक्सीडेशन में ऐसे एंजाइम जो कि प्लाज्मा में ऑक्सीडेशन करते हैं, हिस्टामिनेज हो गया, टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज हो गया, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज हो गया। ये जो एंजाइम्स ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है हिस्टामिन की, और हिस्टामिन से ये, टायरोसिन से ये डोपामिन के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ये कहाँ पे होता है? ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियम होता है, स्पेशली ब्रेन और लिवर में। फंक्शन इसका क्या है कि ये ऑक्सीडेशन करता है, डीअमाइनेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को और उनको डिग्रेड करता है, लाइक डोपामीन को डोपेक में कन्वर्ट कर देता है बाय मोनोमाइन ऑक्सीडेज। देर आर टू आइसोफॉर्म्स मोनोमाइन ऑक्सीडेज के, दो आइसोफॉर्म्स है, एक है मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए और एक है मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी। मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो है ये डिग्रेड करता है सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन को, जबकि जो बी वाला है ये डोपामीन को डिग्रेड करता है। फिर हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ये कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है, लिवर के साइटो सेल्स के हेपेटोसाइट्स के साइटोसोल में होता है। ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को अल्डिहाइड में, लाइक इथेनॉल को एसिटल डिहाइड में। फिर हमारे पास अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में होता है, कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। जेंथीन ऑक्सीडेज ये साइटोसोल में होता है, ये इन्वॉल्व है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में, हाइपोजेंथीन को जेंथीन और जेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजिनेजेज ये एंजाइम क्या करता है? साइटोक्रोम P450 की तरह ही है बट लेस कॉमनली इन्वॉल्व। ये मोटोबलाइज करता है सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स को। रिडक्शन में क्या होता है? ये भी फेज वन मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ड्रग जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, लॉस करते हैं ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन की उसमें एडिशन होती है। ये रिएक्शन ज़्यादातर जो है वो अकर इन एनारोबिक लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट लाइक इंटेस्टाइन में ये एंजाइम्स होते हैं। रिडक्शन कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में होता है गट बैक्टीरियल के थ्रू, और अदर टिश्यूज किडनी और लंग्स में भी ये होता है। अच्छा, रिडक्शन के हमारे पास टाइप है नाइट्रो रिडक्शन, इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमाइन में कन्वर्ट होता है। एजो रिडक्शन में एजो ग्रुप जो है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिल रिडक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप की, लाइक कीटोन्स और अल्डिहाइड में जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसकी रिडक्शन होकर वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसल्फाइड रिडक्शन करते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करके उससे थायोल बना दिया जाता है। प्रोड्रग्स लाइक प्रोन्टोसिल रिक्वायर रिडक्शन फॉर एक्टिवेशन। तो रिडक्शन की क्या अहमियत है? रिडक्शन अगर क्योंकि एक प्रोड्रग है प्रोन्टोसिल, उसकी एक्टिवेशन के लिए रिडक्शन ज़रूरी है, तो रिडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम रिड्यूस मेटाबोलाइट्स कैन बी टॉक्सिक, कुछ जो रिड्यूस मेटाबोलाइट्स है वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। गट माइक्रोबायोटा इज क्रूशियल इन मीडिएटिंग एजो एंड नाइट्रो रिडक्शन। फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है फेज वन मेटाबॉलिज्म में, जिसमें वाटर मालिक्यूल जो है वो ऐड होता है और जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है किसी भी मालिक्यूल का। इसमें हमारे पास जो है वो जो इन्वॉल्व है स्टेरेमाइड है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, और रिजल्ट हमारे पास जो है वो रिजल्ट इन मोर पोलर यूजली इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हमारे पास जो है वो बन के एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंजाइम लाइक एस्टरेजेस क्या करता है? एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अमाइडेजेस अमाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, पेप्टाइडेस पेप्टाइड बॉन्ड को। और ये होते कहाँ पे? एस्टरेजेस लिवर और प्लाज्मा में होता है, अमाइडेजेस लिवर और जेटी में होता है, पेप्टाइडेजेस जेटी में होता है, और लेक्टोनोजेस जो है वो लिवर और ब्लड में होता है। फिर हमारे पास फेज टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इसमें हमारे पास सिंथेटिक रिएक्शंस है। फेज टू इसको सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। फेज टू मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व कंजुगेशन रिएक्शंस वेयर द बॉडी अटैच पोलर मॉलिक्यूल्स। Phase 2 reaction involve conjugation reaction where the body attach polar molecule to drugs to their phase 1 metabolite। अगर phase 1 metabolite में हमारे पास जो ड्रग है वो स्टिल जो है वो पोलर नहीं बन रही, तो फिर वो phase 2 में जाएगा और phase 2 उसको पोलर में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, या तो किडनी से या फिर बाइल में। हमारे पास फेज टू रिएक्शन में ग्लूकोरिनेडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो यूडीपी ग्लूकोरोनिसाइल ट्रांसफेरेज है। ये क्या करता है? ग्लूकोरो यहाँ पे कंजुगेटिंग एजेंट क्या है? ग्लूकोरोनिक एसिड है। एग्जांपल लाइक एसिटामाइनोफेन और बिलिरुबिन, इनकी क्या होती है? कंजुगेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड, नहीं बाय कंजुगेटिंग एजेंट ग्लूकोरोनिक एसिड है और विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। सल्फेशन में सल्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि सल्फेट ग्रुप को ऐड करता है फिनोलिक कंपाउंड्स और कैटेकोलामाइन में। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन में ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज क्या करता है? ग्लूटाथायोन को ऐड करता है एसिटामाइनोफेन और सिस्प्लाटिन में। एसिटाइलेशन में एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इन्वॉल्व है जो कि एसिटाइल ग्रुप की एडिशन करता है सोनियाजिड और सल्फोनामाइड्स में। मिथाइलेशन में मिथाइल ट्रांसफेरेज जो है मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है कैटेकोलामाइंस और हार्मोन्स में। अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन में अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफेरेजेस इन्वॉल्व है जो कि अमाइनो एसिड की एडिशन करता है। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन, ग्लूटाथायोन है क्या? ये ट्राइपेप्टाइड है। ये किस चीज़ से बना है? अमाइनो एसिड से, ग्लूटामीन, सिस्टीन और ग्लाइसिन, तीन अमाइनो एसिड से।
इसका रोल किस चीज़ में? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड मेंटेन ऑक्सीडेटिव बैलेंस इन द बॉडी। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लाइक फ्री रेडिकल्स, पेरोक्साइड्स एंड हैवी मेटल्स से। मैकेनिज्म इसका क्या? एक्टिवेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये क्या करता है? द सबस्ट्रेट ड्रग टॉक्सिन जो है हैज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लाइक एन epoxide or carbonyl that can form bonds with nucleophilic molecules like glutathione। ग्लूटाथायोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप उसके पास होता है, तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ग्लूटाथायोन हैज अ रिएक्टिव थायोल ग्रुप। This group attack the electrophilic site on the substrate forming a covalent bond and neutralizing the reactive acid। तो ग्लूटाथायोन क्या करता है? इस रिएक्टिव स्पीशी के साथ बॉन्ड बना के उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। Glutathione conjugate formation, the substrate is now attached to glutathione, वो glutathione के साथ अटैच होगा, forming a glutathione conjugate। this makes the substrate more water soluble for easier elimination। फिर हमारे पास जो है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज जो है वो उसकी अगेन रीजनरेशन हो जाती है, और हमारे पास जो कंजुगेट है वो रिलीज हो जाता है और वो रेडी होता है नेक्स्ट कंजुगेशन रिएक्शन के लिए। एक्सक्रीशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और बाइल डिपेंडिंग ऑन साइज। एग्जाम्पल हमारे पास एसेटामाइनोफेन जो है वो अगर लार्ज डोज में लिया जाए तो ये इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। कैन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? ग्लूटाथायोन के साथ, थ्रू ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम। रिजल्ट में क्या बनेगा? हमारे पास नॉन टॉक्सिक कंजुगेट बनेगा जो कि इजीली जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ग्लूटाथायोन लेवल्स आर डिप्लीटेड इन एन ओवरडोज, जब ओवरडोज हो जाए ना तो ग्लूटाथायोन का लेवल कम हो जाता है, तभी हमारे पास जो है वो टॉक्सिसिटी आती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसको प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज फर्स्ट पास इफेक्ट। इसमें क्या होता है? जो ड्रग है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती है। जैसे ही ड्रग जेटी से एब्जॉर्ब होती है पोर्टल वेन के थ्रू, वो लिवर में जाती है और लिवर में वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसको हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। तो इस फर्स्ट पास इफेक्ट से हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। अच्छा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं? तो एंजाइम एक्टिविटी, जितनी एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उतनी जो है वो ड्रग ज़्यादा मेटाबोलाइज होगी। जितना लिवर फंक्शन condition that impair liver function can affect the extent of first pass metabolism। drug formulation, the type of drug like extended release or immediate release can impact its first pass metabolism। liver function, drug की formulation, ये सब first pass metabolism को affect कर सकती है। अच्छा, first pass metabolism को हम लोग कैसे bypass कर सकते हैं, उसको कैसे avoid कर सकते हैं? दूसरे रूट्स यूज करके, लाइक IV रूट यूज करके, ट्रांसडर्मल सबलिंगुअल रूट्स यूज करके हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट से बच सकते हैं।